आज हम इस समय भीमेश्वर नगरी भीमताल की पावन धरती में इस समय मैं आप लोगों को हमारे उत्तराखंड इस भीमताल की शान आन बान ऐसे सक्सेस से रूबरू कराने वाला हूँ कि जो मीडिया मैं तो अपनी पहचान बना ही चुके हैं। इस समय हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की मीडिया सलाहकार भी इस ओहदे में रखकर वो मीडिया का काम करने के साथ ही जन सरोकार का कार्य भी करते हैं। सर्वप्रथम सर आपका ग्रामीण समाचार सेवा में स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगा। आप जिस तरह से गांव-गांव जाकर वहां की अच्छाइयां सामने लाने का काम कर रहे हैं, जो वाकई पत्रकारिता का सिद्धांत होना चाहिए था, उसका निर्वाह मुझे लगता है कि आप जैसे लोग ही कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। थोड़ा सा सर इसमें जो है हम भीमताल कहते हैं कि इसको भीम ने एक बार जब द्रौपदी को पाने की प्यास लगी, द्रौपदी को भीम की शक्ति पर शंका हुई। ये तो मैंने जो पढ़ा उसको बता रहा हूँ सर। उसने ऐसे ही भीम से कहा, भीम आप इतने बड़े बलवान हैं, पानी ला। भीम को गुस्सा आया, उसने कहना मारा था, और इसी स्थान पर जहाँ पर ये एक्वेरियम बना है यहीं पर वो बैठे थे और भगवान की महिमा हुई कि उनके आने के लिए यहाँ पर रास्ता भी तब ये भीमताल बनाया। सर आप तो एक यहीं आपका जन्म है, ऐसे भीमेश्वर नगरी भी। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में, कैसे भीमताल बना, आप क्या कहेंगे सर इसके? देखिए, जो किदवंती है, जो मानस खंड में जिसका जिक्र किया गया, उसका जिक्र आपने किया। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो भीमेश्वर महादेव है वो इसलिए उनको भीमेश्वर भी कहा जाता है, और बड़ा प्राचीन मंदिर हुआ करता था ये। आपने जो कथा सुनाई वो बिल्कुल सही है, हमने भी यही कथा यहाँ पर सुनी थी। बल्कि आपको मैं बताऊं कि जब 2002 में मैं उत्तर उजाला में काम कर रहा था, तो मैंने भीमताल को लेके एक खबर बनाई थी, तो मैंने यही कथा उसमें रखी थी, क्योंकि मानस खंड में इसी का वर्णन किया गया है। और भीमताल तो मैं हमेशा कहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड का बेस्ट डेस्टिनेशन है। भाई एक टूरिस्ट जो आना चाहता है वो क्या चाहता है, वो जगह शांति प्रिय हो, वहाँ पर अच्छा मौसम हो, खिलखिलाती धूप हो, वहाँ हल्की ठंड भी हो, और हमारे पास तो तालाबों की श्रृंखला है, एडवेंचर टूरिज्म का भी ये हॉटस्पॉट है। तो भीमताल एक परफेक्ट एंड कंप्लीट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए। और मैं समझता हूँ भीमताल ही नहीं, भीमताल की जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, चाहे वो पदमपुरी हो, धारी हो, रामगढ़ हो, मोरनौला हो, मुक्तेश्वर हो, या आप आगे चले जाएं उखलकांडा हो, ये सब भी अगर आप मिला दो तो ये आने वाले समय में अगर हम कनेक्टिविटी अच्छी दे पाए तो ये टूरिज्म के हॉटस्पॉट बनेंगे। सर मैं एक देख रहा हूँ आजकल आप बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन बड़े निष्ठा लगन से कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सर आप गाँव के दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं। सर लोगों की समस्या से आप काफ़ी रूबरू हो रहे हो। सर आपको मुख्य समस्या किन बिंदुओं पर आपने फोकस किया? देखिए, अगर उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, जिसमें रोजगार सबसे ऊपर है, आपका अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, आपकी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, बिजली और पानी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए 2000 से 2020 का उत्तराखंड बिल्कुल बदला हुआ है इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोपवे कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जैसे मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, एक तो वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, दूसरा मैं देखता हूँ कि स्वरोजगार की संभावनाएं वहाँ पर कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यानी जो वहाँ के लोकल संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कर कर वहाँ के लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा हमें कि हमारी जो इकोलॉजी है, जो हमारा नेचर है, वो कैसे बचे रहे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, उस देखिए यही तो हमारी यूएसपी है। देवभूमि उत्तराखंड या भीमताल की यूएसपी क्या है? यहाँ का मौसम, यहाँ के अच्छे लोग, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का खान पान, यहाँ की आध्यात्मिक ताकत, और यहाँ की नेचर, और खासकर मैं कहूँगा यहाँ के ट्रैक, ये यहाँ की यूएसपी है। तो भीमताल की यूएसपी बने रहे। हमारा नकोचा ताल है, वहाँ आप कमल ताल देख सकते हैं, हमारा भीमताल है, हमारा नलदमयंती ताल है, हमारा गरुड़ ताल है, हमारा सात ताल है, हमारा नैनीताल है, हमारे इतने पावन धाम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो अद्भुत धाम है। सर कुल मिलाकर के आप हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मोदी जी के जो मिशन वोकल फॉर लोकल को आप दूरस्थ क्षेत्र में जाकर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रधानमंत्री जी ने
या हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सोच रखी है, जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको ग्रोथ सेंटर में उसको ऑलरेडी ढाला है। जी। यानी ग्रोथ सेंटर का मतलब ये है कि वो जो जगह है जी जी या वो जो ब्लॉक है, वहाँ पर ऐसी क्या आर्थिक गतिविधियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर अगर लोकल प्रोड्यूस है, मान लो आलू बहुत अच्छा होता है, जी तो भाई आप आलू को प्रोसेसिंग करके वहाँ के महिलाओं को उससे जोड़ सकते हैं। और आज तो अगर अभी हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रोच है कि छोटे छोटे कियोस्क बनाकर वो महिला समूह को दिए जाएं, महिला समूह यहाँ के लोकल उत्पाद को बेचे। देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना पूरा होगा, जी। और दूसरा महिला, मैं हमेशा कहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी, ये प्रदेश बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि वो जो है वो हमारी ढाल भी है, जी, जी। वो मैं कहूँगा हमारे लिए पिलर की तरह काम कर रही हैं, तो उनका आर्थिक तौर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर देखिए हम भीमताल में इस वक्त आप इस आबो हवा को महसूस करिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड में कोई आ रहा है तो भीमताल आना ना भूले, क्योंकि भीमताल की आबो हवा आपको इतना रिचार्ज कर लेगी, तो 6 महीने 1 साल तक तो आप पूरा रिचार्ज महसूस करेंगे। अच्छा, भागदौड़ भरी जिंदगी में आपके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये शांति, ये प्रसन्नता, ये आध्यात्म बोध और ये नेचर, ये कहाँ मिलेगा आपको? सर, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर उत्तराखंड से कोई ले जाना चाहेगा, वो ऐसी चीज़ें इसको ले जा नहीं सकता है, वो सर यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ की शांति है ना। थोड़ा सा सर, मैं आप जिस स्थान पर आप खड़े हैं, यहाँ पर एक डैम बना हुआ था सर, इसमें दरारें हैं सर, इसके लिए आप आज ये भीमेश्वर सर, यहाँ पर भीमेश्वर मंदिर है, क्या आप ऐसा संकल्प लेके जाने वाले हैं? देखिए, मैं देवभूमि में आया जी तो देवभूमि में आने की प्रेरणा मुझे परमात्मा ने दी। अगर आज मैं उत्तराखंड की प्रचार प्रसार कर पा रहा हूँ, छोटे छोटे प्रयास कर पा रहा हूँ, ये प्रेरणा भी मैं समझता हूँ मुझे परमात्मा ने दी। और आने वाले समय में मैं अपनी गृह क्षेत्र भीमताल और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए कुछ कर पाया, क्योंकि शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, मैं सोचता हूँ। अभी आपने 7 ताल न कुछ ज्यादा तालों को पैसा भी रजिस्टर करा, बिल्कुल। तो ये जो पूरा है, मैं चाहता हूँ मैं अपना जीवन देवभूमि उत्तराखंड के लिए खपाऊं, मैं अपना जीवन अपने गृह क्षेत्र भीमताल के लिए खपाऊं। यहाँ के जो नौजवान हैं वो आने वाले समय में बड़े हौसले के साथ कह सकें कि हम देवभूमि उत्तराखंड के भीमताल से आते हैं, मैं ओखलकांडा से आता हूँ, मैं पदमपुरी से आता हूँ, मैं धारी से आता हूँ, मैं रामगढ़ से आता हूँ, मैं मोरनौला से आता हूँ, मैं धानाचूली से आता हूँ। मैं इस तरह का माहौल यहाँ पर, इस तरह की ऊर्जा अपने युवाओं में देखना चाहता हूँ। और यकीन मानिए हम सब मिलकर, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे सारे युवा छात्री हैं, सारे लोग हैं, हम सब मिलकर इस भीमेश्वर महादेव की कृपा से हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपने इस क्षेत्र को भी बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ हमारे अपने लोगों से, ये जब तालें रहेंगी तब हमारा अस्तित्व रहेगा, तभी तो भीमताल का अस्तित्व रहेगा। इन तालों के संरक्षण के लिए ये ताल साफ सुथरे रहें, इसके आसपास प्लास्टिक का कचरा ना हो, गंदगी ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी कि हम यहाँ गंदगी नहीं होने देंगे, हम यहाँ साफ सुथरा रखेंगे। हमारी जो सबसे बड़ी यूएसपी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लीडरों को भी साफ रहना होगा ना अंदर से। सारे अपने लोग हैं, मैं तो मानता हूँ लीडर वो एक पर्टिकुलर हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सब उत्तराखंडी पहले हैं, लीडर बाद में है, वो सब हमारे भाई लोग हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं, आप, वो सारे लोग मिलकर हम एक ऐसा भीमताल बनाएं, एक ऐसा उत्तराखंड बनाएं जिसकी देश दुनिया में चक्रा हो। जी सर, आप देखिए एक बहुत ही बड़े पौधे में मीडिया से लेकर आप सब कुछ आपने ऑल इन ऑल सर, ये जो दरारें इस डाम में जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, इसके लिए सर आप कौन से ऐसे कदम उठाने वाले हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी इसकी कई बार चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से कर चुका हूँ, और ये डैम जो है ये वाकई यहाँ की ज़रूरत भी है, और ये 100 साल से भी पुराना डैम है। तो इसको, इसके रखरखाव से ज़्यादा हमें जो IITian संस्थान है उनसे इसकी स्टडी करानी पड़ेगी। स्टडी कराने के बाद हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं ताकि ये डैम की खूबसूरती बने रहे, यहाँ पर आने वाले समय में कोई रिस्क भी ना हो। मुझे याद है जब हम छोटे तो एक बार इसको खाली कराना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बरसात बहुत हो गई थी। अब तो कम से कम हम पानी थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी खतरा बरकरार है। मैं आपकी इस भावना से अपनी भावनाओं को मिलाते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ, हम सब मिलकर इस डैम के लिए संघर्ष करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि देखिए, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी पहचान है, ये डैम है तो ये
ये भीमताल का अस्तित्व है, इसलिए इस डैम के लिए आप कुछ करिए और मैं समझता हूँ हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती कभी, जी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। बहुत अच्छी बात हमारे श्रीमान जी ने कहा, रमेश चंद्र भट्ट जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार हैं। उनका मिशन है, उन्होंने कहा कि मैं दूरस्थ क्षेत्र में जाता हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ हम बदचलन हो के रुख को मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन सच बोलने वाले में हिचकिचाएंगे, उस दिन कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मैं तो ग्रामीण समाचार सेवा भीमताल।